आज हम तलाश पाठ के अंतर्गत भारत की शक्ति और सीमा पढ़ेंगे। नेहरू जी का विचार है कि यदि भारत की शक्ति और संस्थानों और उनके पतन और नाश के कारणों की खोज की जाए तो पाएंगे कि यह लंबी और उलझी हुई प्रक्रिया है। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी रहने वाला भारत तकनीकी की दौड़ में पिछड़ गया। यूरोप के देश जो अत्यधिक पिछड़े थे तकनीकी में आगे निकल गए। तकनीकी विकास का कारण था विज्ञान के बारे में सचेत होना, साहसिक शक्ति एवं मानसिकता। नई तकनीकों से यूरोप के देशों का सैन्य बल भी बढ़ा, जिससे उसका पूर्व दिशा में अधिकार करना आसान हो गया। सारे एशिया की यही दशा थी। यदि यह विचार किया जाए कि ऐसा क्यों हुआ, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय मानसिकता, सजगता और तकनीकी कौशल में कमी नहीं थी, लेकिन बाद की सदियों में इसमें कुछ गिरावट आई, जिससे नवीन खोजों की लालसा व परिश्रम की कमी होने लगी। नित नए आविष्कार करने वाला भारत दूसरों का अनुकरण करने लगा। प्रकृति व ब्रह्मांड के रहस्य भेदने वाला भारत कार्यों में कमजोर पड़ गया, लेकिन साहित्यिक रचना अधिक होने लगी। सुंदर इमारतों का निर्माण करने वाले भारत में पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण पच्चीकारी वाली नक्काशी की जाने लगी। काव्य व साहित्य का प्रभाव अधिक होने के कारण सरल, सजीव व समृद्ध भाषा का स्थान अलंकारों से परिपूर्ण जटिल भाषा ने ले लिया। इस काल में लोगों की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होने लगी। भारत की नवीन खोजों व उत्तम संस्कृति के कारण चर्चित भारत अंधविश्वास व संकीर्ण रूढ़िवादियों में फंस गया, जिसका परिणाम यह निकला कि महासागरों को पार करने पर रोक लगा दी गई, जो भारत की उन्नति में बाधक बना। मूर्ति पूजा का प्रभाव बढ़ने लगा। विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो जाने से भारत गतिहीन व जड़ हो गया, जबकि इस समय में विश्व के दूसरे हिस्से निरंतर प्रगति करते रहे। इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि इतना कुछ होने पर भी भारत की मजबूती, दृढ़ता व अटलता को कोई हिला नहीं सका। भारत की आगे बढ़ने की निरंतरता सदैव बनी रही। समय समय पर पुनर्जागरण के कार्य भी चलते रहे। वास्तव में प्राचीन भारत का ढांचा तो पुराने रूप में रहा, लेकिन अंदर की गतिविधियां बदलती रही। भले ही नए लक्ष्य न खींचे गए, लेकिन प्राचीन व नवीन का सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रही। इसी लालसा ने भारत को गति दी, पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने का सामर्थ्य दिया। इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। भारत की शक्ति के स्रोतों के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? इसका उत्तर है, भारत की शक्ति के स्रोतों के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला, भारत तकनीकी दौड़ में निरंतर पिछड़ता जा रहा था। दूसरा, भारतीयों में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी हो रही थी। तीसरा, लोगों में आगे बढ़ने की लालसा व परिश्रम की चाह कम हो रही थी। और चौथा, अनुकरण पद्धति बढ़ती जा रही थी। इसमें से दूसरा लघुत्तरीय प्रश्न इस प्रकार बनेगा, एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे निकल आया और क्यों? इसका उत्तर इस प्रकार होगा, एशिया की शक्ति कम होने पर यूरोप ने प्रगति की, क्योंकि उसने तकनीकी विकास की ओर कदम बढ़ाए थे। अगला प्रश्न है, शक्ति पाकर यूरोप ने क्या किया? तो यहाँ उत्तर होगा, शक्ति पाकर यूरोप ने पूर्व के देशों पर अधिकार करना चाहा। चौथा प्रश्न यहाँ पर बनेगा, भारतीयों ने स्वयं सक्षम होने पर भी अनुकरण पद्धति क्यों अपनाई? जिसका उत्तर इस प्रकार है, भारतीयों में क्षमता होते हुए भी नवीन करने की चाह और परिश्रम कम हो गया। यही कारण था कि उन्होंने दूसरे देशों का अंधा अनुकरण करना शुरू कर दिया। पांचवा प्रश्न बनेगा, भारतीयों ने किन संकीर्ण धारणाओं को अपनाया? तो पहला है महासागरों को पार न करना, और इसका दूसरा उत्तर में दूसरा पॉइंट है मूर्ति पूजा की ओर कदम बढ़ाया। अगला प्रश्न है, भारत की शक्तियों का ह्रास होने पर भी लेखक का क्या मत है? भारत की शक्तियों का ह्रास होने पर भी लेखक का यह मत है कि भले ही भारत का प्राचीन बाहरी ढांचा ही बना रहा हो, लेकिन उसके अंदर निरंतर बदलाव आते रहे। यही कारण था कि भारत ने अपना अस्तित्व न खोया, उसकी निरंतरता सदैव बनी रही। आखिरी प्रश्न इसमें इस प्रकार बन सकता है, भारतीय संस्कृति की
क्या विशेषता थी? तो इसका उत्तर है, भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि प्राचीन व नवीन में सामंजस्य स्थापित कर पुराने को बनाए रखने व नए विचारों को आत्मसात करने का सामर्थ्य भारतीय संस्कृति में है। धन्यवाद।